नमस्कार दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक शब्द के ऊपर गौर फरमाना चाहूंगा, फ्रॉड। ये फ्रॉड वर्ड आपने सुना होगा अभी सेबी चेयरमैन के मुंह से। सेबी चेयरमैन को सिर्फ इतना सा सिंपल लगा के कहना कि भाई हंसते मुस्कुराते हुए कि जो स्मॉल कैप शेयर्स है, मिड कैप शेयर्स है, उसमें फ्रॉड है ना। फ्रॉड का मतलब क्या है? इस चैनल के ऊपर बहुत सारे व्यूअर्स हिंदी भाषी होंगे जो शायद किसी को फ्रॉड का मतलब नहीं पता होगा। गूगल कर लिया करो यार, बहुत सिंपल सा है। फ्रॉड का मतलब है झाग। स्टॉक मार्केट में झाग आपने कभी देखा है कि जब हम किसी बर्तन में, बाल्टी में जब सर्फ डालते हैं, उसको हिलाते हैं अच्छे से, तो बहुत सारे झाग ऊपर आ जाते हैं। जब झाग ऊपर आते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि पानी का लेवल कहाँ पे है। जब झाग सेटल होते हैं तब जाके आपको असली पानी का लेवल समझ में आता है। बस यही कहना चाह रही थी सेबी चेयरमैन कि हाँ, स्टॉक मार्केट में एक फ्रॉड जैसा दिखाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले एक साल से लार्ज कैप के स्टॉक्स उतना नहीं चले जितना मिड कैप के स्टॉक्स ने तूफान मचा के रख दिया। 10x, 5x और 20x, पता नहीं क्या क्या। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो 4x हुए, बहुत सारे स्टॉक्स थे जो 5x से 10x हुए, और कुछ शेयर तो ऐसे बादशाह भी थे जो 10x से भी ज्यादा हो गए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 शेयर की डिस्कशन करने वाला हूं और वो 10 म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं जो इन शेयर्स को बेच रहे हैं। ये सब शायद आपके किट में हो सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी शेयर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको इस वीडियो से जो मैसेज देना चाहिए था वो मिला या नहीं मिला। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, सिर्फ मेरा फर्ज बनता है कि जो भी बाजार में चल रहा है उसके लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर किए जाए। डेली बेसिस पे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है। मेरा डेली वीडियो बनाने का मकसद है कि जो मेरी व्यूअरशिप है, जो ऑडियंस जो मुझे सुनना चाहती है, क्या मैं उनके साथ कुछ जस्टिफिकेशन कर सकता हूं, क्या उनको कोई ऐसा मैसेज दे सकता हूं जो शायद उनके कुछ काम आए। मेरे 22 साल के अनुभव में से क्या कुछ मिनट मैं आपके साथ बांट सकता हूं, बस यही मकसद है। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका फीडबैक मुझे पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। अब बात करते हैं ऐसे 10 शेयर की। जो भी कोई बड़ी न्यूज आती है मैं उसको सामने लेके आता हूं, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस न्यूज को ध्यान से समझिए, मेरी न्यूज नहीं है, यह ईटी प्राइम की, द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। तो चर्चित पेपर है, रेप्यूटेड पेपर है। यूफोरिया फिजलिंग आउट, यूफोरिया खत्म हो रहा है, मतलब जो चकाचौंध है खत्म हो रही है। म्यूचुअल फंड्स एग्जिट 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स इन फरवरी, रिड्यूस एक्सपोजर इन 17 अदर्स। हो सकता है इनमें से आपके पास वो शेयर्स हो। कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है, जरा सा जाके नीचे आके देखिए, की कोशिश करेंगे तो देखिए स्टॉक्स जिनमें से कंप्लीट एग्जिट हुए म्यूचुअल फंड्स वो रहे कैप्री ग्लोबल, एमएमटीसी, लक्स इंडस्ट्रीज, टासन प्रोडक्ट्स एंड इंडिया पेस्टिसाइड्स। नोवा अल्टरनेटिव रिसर्च के बाद, ये मेरी रिसर्च नहीं है, नोवामा अल्टरनेटिव रिसर्च है, उनकी रिपोर्ट है। इंडिया पेस्टिसाइड्स में इंडिया पेस्टिसाइड्स, टीटीके हेल्थ केयर, रामा स्टील ट्यूब्स, एक्सप्लियो सॉल्यूशंस, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी थे जो म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट कर दिए, कंप्लीट एग्जिट कर दिए। इस बीच जिन शेयर्स में से अपनी होल्डिंग्स को हटाया गया वो रहे सिटी यूनियन बैंक, आदित्य बिरला फैशंस, राइट्स, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल एंड बाटा इंडिया। इनमें से पोजीशंस को कम किया गया। और बहुत सारे स्टॉक्स है जिनमें से होल्डिंग कम नीचे आई है, वो है मैज़ेगन डॉक, मैज़ेगन डॉक शिप बिल्डर्स, बहुत बढ़िया नाम है भैया। आपको पता है डिफेंस में अगर मैज़ेगन डॉक की बात नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, है ना। अशोका लीलैंड, जबरदस्त कंपनी है। बंधन बैंक आप जानते ही हैं, एनएमडीसी, आईआरएफसी, एनएचपीसी, पेटीएम, वोडाफोन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बायोकॉन, टाटा इलेक्सी, बीएचईएल। ये स्मॉल कैप नहीं, ये बड़े बड़े नाम भी है जिनमें से होल्डिंग्स को कम किया गया। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे शेयर, एक बार चार्ट के ऊपर जाके देखना, शायद 2x से ज्यादा कम से कम एक ही साल में हुए हैं। स्टॉक मार्केट 18 से 20% की कंपाउंडिंग रिटर्न्स दे तो समझ में आता है, हजम होता है। अगर स्टॉक मार्केट एक साल में 400%, 500%, 800%, 1000% की रिटर्न दे तो सोच लीजिए शायद 10 साल की रिटर्न इस साल में आ गई है। आपको बुक करके ब्लाइंडली एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कोई मजाक नहीं, राइट। द लिस्ट इज सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑल्सो, ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी हैं। कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो निकले हैं, देखिए। एसबीआई म्यूचुअल फंड, बड़ा नाम है। इस एसबीआई म्यूचुअल फंड ने क्या क्या एग्जिट किया? एसजीवीएन, बैंक ऑफ बड़ौदा, फ्लेयर राइटिंग, ये स्टॉक इन्होंने एग्जिट किया। कोटक म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, साउथ इंडियन बैंक। एक्सिस ने क्या एग्जिट किया? गुजरात गैस, न्यूटेप टेक्नोलॉजीज। निपन इंडिया म्यूचुअल फंड ने, बड़े म्यूचुअल फंड है भैया, आप सबके पास शायद इनके एसआईपीज भी होंगी। द फंड हाउसेस एग्जिटेड रेस्टोरेंट ब्रांड्स, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज एंड एशियन पेंट्स लास्ट मंथ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने क्या एग्जिट किया? बैंक ऑफ बड़ौदा, सफायर फूड्स, एलआईसी विद द स्टॉक एग्जिटेड बाय द फंड्स। भाई मैं आपको ये पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि शनिवार है, आप तसल्ली से वीडियो को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जाकर रिसर्च कर सकते हैं। अगर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एग्जिट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट भी हो रहा है ताकि देखा जाए कि अगर पैनिक की सिचुएशन में म्यूचुअल फंड को माल बेचना पड़े तो क्या वो बेच सकते हैं, कितना टाइम लगाएंगे और कितनी जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे चेयरमैन का आके ये कहना
कि भैया स्टॉक मार्केट में फ्रॉथ है, बबल मतलब वो झाग है जो शायद आपको लेवल नहीं दिखाई दे रहा, लेवल से शायद थोड़ा सा ऊपर है। ये लेवल से ऊपर है या नहीं है, चलते हैं हमारे फायर्स के टर्मिनल के ऊपर में, देख लीजिए यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आएगा। मैंने एक मूविंग एवरेज आज एक ऐड किया, 100 डेज मूविंग एवरेज। ऐसा नहीं है कि प्राइस 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर या 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ज्यादा नहीं रह सकता है 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल भी रह सकता है। बट हमेशा होता क्या है, जब ये गैप बहुत ज्यादा वाइड हो जाते हैं ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि इस बाइंग में स्ट्रेंथ है या नहीं है। आपको पता है इस चैनल के ऊपर में मैं कभी भी ज्यादा इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ कुछ मूविंग एवरेज 5 पे 13 का सेटअप, कुछ भी छुपाया नहीं है, इसको हाइड नहीं किया, आपके सामने है। और दूसरा एक आरएसआई, क्योंकि आरएसआई क्या बताता है, आरएसआई बताएगा स्ट्रेंथ, जो बाइंग चल रही है उस ट्रेंड के अंदर में स्ट्रेंथ हल्की हो रही है या पूरी तगड़े तरीके से बड़ी स्ट्रेंथ के साथ में, मतलब मनी का इनफ्लो है या नहीं है। तो एक्चुअल में ये जो स्ट्रेंथ है वो आपको बताती है कि मनी का इनफ्लो है या नहीं है। अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर देख रहा हूं तो ये बुर्ज खलीफा मूवमेंट है, बहुत ही बढ़िया वाली। प्राइस 5 EMA से जबरदस्त चिपक के चल रहा है, तो बुलिश है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स लगा रखा है, बीएससी का स्मॉल कैप इंडेक्स है। बट अगर आरएसआई को आप ध्यान से देखिए, डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रही है। कलम उठा लेते हैं ताकि समझ में आए कि काम कैसे करना है कि नहीं करना। पहली बात तो देखो, मेरे से पर्सनल पूछोगे तो आई एम बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो इन माय स्टॉक्स। ₹1 का शेयर मेरे पास इस टाइम नहीं है, डिस्क्लेमर है। जब मुझे बाजार अच्छा लगेगा तब मैं कुछ बाइंग करने की कोशिश करूंगा। HDFC बैंक थोड़ा सा अपीलिंग मुझे लग रहा है, इसके ऊपर वीडियो आपके पास जल्दी आने वाली है। रिकॉर्ड तो 2-3 दिन हो गए किए हुए, बट आपको बहुत जल्दी वो वीडियो को देने वाला हूं। बट मुझे लगा था इस बीच ये जो सेबी चेयरमैन की वीडियोस वगैरह आ गई, नहीं तो शायद 2 दिन पहले ही आपको HDFC बैंक की वीडियो मिल जाती है। अब यहाँ पे देखने समझने वाली बात है, जो प्राइस है लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आरएसआई है उसका एक डाइवर्जेंस होना स्टार्ट हो गया। और आरएसआई का डाइवर्जेंस हुआ कहां से, ये 80 के ऊपर में है, मतलब 90 के आसपास में डेली चार्ट पे। 90 पे आरएसआई किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, आपको माल बेचना चाहिए, चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, चाहे 1 वीक पे, चाहे 1 मंथ पे। 90 इज ए डेंजरस साइन। सपोर्ट लेके 90 से आरएसआई सिखा देता हूं, आरएसआई गिरते गिरते अगर 60 पे सपोर्ट ले तो और वापस चले तो आप यहां बाय कर सकते हैं। 60 बिकम्स नेक्स्ट सपोर्ट। बट 90 के नीचे 70 एक छोटा सा सपोर्ट आता है, आरएसआई की बात कर रहा हूं। 70 के नीचे 60 इज अ मेजर सपोर्ट। 60 गिरता है तो भैया 40 के आने के चांसेस बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो फॉल है कंटिन्यू हो सकता है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें, थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर ये एक्चुअली 70 क्रॉस कर चुकी है, 80 के आसपास एग्जैक्ट 80 पे चल रही है। तो वीकली चार्ट भी बुर्ज खलीफा मूवमेंट है, 100 डेज मूविंग एवरेज को बड़े बढ़िया तरीके से प्राइस ने ऊपर की तरफ छोड़ रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे जो क्लोजेस्ट EMA है विच इज 5 EMA, उसके ऊपर प्राइस चल रहा है और बहुत उसको छोड़ के चल रहा है, ध्यान रखना। 5, 8, 13, तो ऐसे केसेस में होता पता है क्या है, होता ये कि प्राइस जब करेक्ट करता है सबसे पहले तो यहां सपोर्ट लेता है 5 EMA के ऊपर में, उसके बाद वो 8 EMA पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, उसके बाद फाइनल सपोर्ट 13 पे होता है। यहां कुछ बाउंस हो सकता है, बाउंस होने के बाद में दिस बिकम्स योर रिजेक्शन और यू से रेजिस्टेंस। अगर यहां से फेल हुआ देन द करेक्शन कंटिन्यूज। अगर यहां से सपोर्ट लेके बाद चल पड़े देन दिस बिकम्स ए सपोर्ट। अभी बुल रन बाकी है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में तेजी नहीं है, बट 2024 एक ऐसा साल रहने वाला है जहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, देखी जा रही है। तो मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी भी चाहिए, क्योंकि भैया बहुत भाग गए। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि 20 रुपए का शेयर 150 रुपए भी नहीं बेचना चाहते हैं और आपको लगता है 1500 हो जाएगा, मैंने पहले सुना है 1500 हुआ है ना, पता नहीं होगा नहीं होगा। आप ऐसे सपने देखना बंद कीजिए जिन सपनों में आपका नुकसान ज्यादा हो और पैसा कम हो। कोई भी रातों रात करोड़पति अगर बने तो किस्मत है, करोड़पति बनिए, पैसा बुक कीजिए, बाहर आ जाइए, ढंग के शेयर्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं। पूरी वॉच लिस्ट रेडी है, पूरी वॉच लिस्ट को खंगाल रहा हूं, आपके लिए एक्सेल शीट तैयार कर रहा हूं। बहुत जल्दी एक्सेल शीट मिलने वाली है। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए, कम से कम 3000। पिछली वीडियो पे प्रॉमिस मांगा था, 3000 कमेंट्स नहीं आई, 1200-1300 के आसपास रुक गई। लगातार इस चैनल के ऊपर कंटेंट आपको दे रहा हूं कि क्या करना है इस समय, क्या करना है। कोई स्टॉक की बाइंग सेलिंग आपको नहीं कह रहा हूं, कोई भी लगातार कंटेंट दे रहा हूं कि मैंने क्या कहा था, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसका क्या रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स में वीडियो दे रहा हूं, तो रिस्पॉन्स जाके चेक करो यार। मेरा फर्ज बनता है आपको इस समय बताना कि थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़ा सा फोमो कंट्रोल कर लो, कुछ नहीं जा रहा है। जब निफ्टी 2000 थी तब भी लोग डर रहे थे, जब निफ्टी 7000 मार्च कोविड में आई तब भी लोग डर रहे थे, आज 22000 पे भी डर रहे हैं, कल 40000 पे भी डरेंगे। मेरे हिसाब से आने वाले 3 साल के अंदर अंदर में ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बात है, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है मैं गलत साबित हूं, मैं चाहता हूं गलत साबित हूं। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ग्रोथ स्टोरी है, जिस हिसाब से अब लार्ज कैप स्टॉक्स के चलने का नंबर आ रहा है, निफ्टी का मेरा टारगेट 36,000 रुपए का, 36,000 का होगा ही नहीं होगा, समय बताएगा। एक उम्मीद है, एक कल्पना है ना, कल्पना गलत भी हो सकती है ना।
बट हम रहेंगे हकीकत में आज में। बाजार खराब तो खराब, बाजार अच्छा तो अच्छा, थाली का बैंगन हमेशा से कहता हूं मैं। तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको डेली बेसिस पे मिलता है यहाँ पे। रियल स्कैल्पर विपुल आपका अपना खुद का चैनल है, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ये बड़े म्यूचुअल फंड्स एग्जिट कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई भी स्टॉक इंक्लूडिंग एनी स्टॉक, जो भी आपको स्टॉक समझ में आए, तो एनएफएल की बात करते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर सरकारी शेयर है। सरकारी शेयर का क्या बैंड बजा, देखिए ये शेयर 2023 में यहां पे था 60 रुपए, 60 रुपए से ये शेयर बढ़ के हुआ 133, डबल। सरकारी शेयर एक साल में कभी डबल नहीं होते, ये ध्यान रखना। क्या हुआ, जितना तेजी से भागा 5 EMA को छोड़ के वापस 5 EMA को टच करने के लिए आ गया। अब 5 EMA को भी छोड़ दिया है, ये ध्यान से देखिए। 8 EMA 13 EMA, मैंने आपको यही कहा था, यहां तक भी बाजार आ जाता है। 13 EMA पे एग्जैक्टली खड़ा हुआ है। RSI देखो सब बताती है, RSI कहां थी, RSI थी आपकी यहाँ पे, जो टॉप बनाया RSI ने वो बनाया 75 के 75 के RSI से मंथली चार्ट के ऊपर गिरने लगी। किसी भी कंपनी को देखिए, आप फर्टिलाइजर को छोड़िए, हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स कंपनी की, है ना। किसी भी कंपनी में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे जो गिरी होंगी, है ना, फॉर एग्जांपल स्नोमैन देख ले, छोटी कंपनी को देखते हैं, छोटी कंपनियों से क्या पैसा बना के दिया लोगों को। तो यहाँ पे 2023 में कंपनी 30 रुपए थी, 30 रुपए की कंपनी बढ़ के होगी 85 रुपए, ऑलमोस्ट डबल। 5 रुपए और होते 3 टाइम्स हो जाती, तो वापस गिर कहां गई, 55 रुपए। अब यहां से 1.5 गुना के आसपास में रह गई है। किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में जाके चलिए, एक दो और देख लेते हैं ना। चलिए इंफ्रा की बात करते हैं। मेरे इंफ्रा प्रोबेबल्स, मैंने इस पे लिस्ट लगा रखी है। पैरा केबल्स देखते हैं, मैंने खुद पैरा केबल्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप देखिए। तो यहाँ पे ये स्टॉक 2023 में था 13 रुपए, 13 रुपए से स्टॉक बढ़ते बढ़ते हो गया 117 रुपए, समझ में आ रही है। तो गिरते गिरते स्टॉक 64 रुपए, लोगों को लग रहा है सस्ता है, अभी भी ये लगातार सेलिंग में ही है। इसने 13 EMA को ब्रेक करने की ठान रखी है। और RSI कहां थी, RSI थी भैया इसकी 84। जब भी मंथली चार्ट के ऊपर में आपके RSI 80 क्रॉस करे, 85, 90, वो अलार्मिंग जोन होने ही चाहिए, चाहे वो स्मॉल कैप्स हो चाहे वो मिड कैप्स हो। अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है, जो हमने इकोनॉमिक टाइम्स की लिस्ट में देखा, इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आपके पास में है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर बड़े म्यूचुअल फंड्स एग्जिट कर रहे हैं तो आप क्यों खड़े हैं। बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़े लोग जो कर रहे हैं वो कुछ वजह होगी, उस वजह को ढूंढने की कोशिश कीजिए। बाजार में रहना है तो एग्जिट करना सीखना होगा। एग्जिट करने के लिए हाउ टू एग्जिट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसका वीडियो भी आपको यहाँ मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ जाना है और लिखना है हाउ टू एग्जिट, लिखिए, एंटर मारिए, आपके सामने आपका प्यारा वीडियो, जो सिर्फ और सिर्फ 2500 लोगों ने देखा था 2 महीने पहले जब वीडियो डाली थी, जब चैनल उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, चैनल इतना बड़ा नहीं था, चैनल के ऊपर सिर्फ 2000-3000 व्यूज आते थे, उस समय वीडियो बना के दिया था। जाके प्लीज इस वीडियो को देखिए। 99% ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के इश्यूज हैं, आपको शायद ये वीडियो कुछ मदद करने वाली है। ऐसा बहुत सारा कंटेंट है, हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर, इसके ऊपर वीडियो डाली है। ऑप्शन ट्रेडर्स, हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर्स, बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट है। जाके देखिए आपको किस कंटेंट के ऊपर ज्यादा मजा आ रहा है। पॉपुलर वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा चली है, जो आप लोगों ने पसंद की है, शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की वीडियोस हैं लेटेस्ट, जो आपको समझ में आ रही है, जिनके ऊपर पब्लिक ने पसंद किया है। यस बैंक, HDFC बैंक की वीडियो थी, NHPC की वीडियो थी, बहुत सारी चीजें जो आप प्यार दे रहे हैं। दोस्तों ऐसा प्यार बना के देखिए, फीडबैक में कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलेगा। मैं कहता हूं किसी और नई वीडियो की तैयारी तब तक आपकी है। इस वीडियो को लाइक करके पूरा देख के दोस्तों को शेयर करने की बारी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।